डिटर्मिनेंट्स। आज जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट्स में ही है। तो डिटर्मिनेंट्स में है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट। आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है आज, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करें, एक तो चीज़ हम ये पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ इसी की हेल्प से हम पढ़ना है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ओके। और तीसरी चीज़ हम बेसिकली कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ही है, वो समझिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करें डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडरिंग अ ट्रायंगल ए बीइंग सी, ओके। ट्रायंगल है ABC. Let's say its coordinates, its vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है ABC और इसके तीन वर्टिसेस दे रखे हैं हमें। वर्टिसेस A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, B कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x3 एंड y3, ठीक। अब हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। लेट से हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं अगर ट्रायंगल का एरिया को, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। देखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इसको याद रखना भी इतना ही इजी है, ठीक है। किस तरह से याद रखना है, देखिए ABC तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमने पहले A का कोऑर्डिनेट लिखा x1 y1। सिमिलरली वी हैव सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2, तो हमने दूसरे को लिख दिया x2 और y2 और x3 y3 भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर थर्ड कॉलम में हमने 1 1 1 लिख दिया, राइट है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने में हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 x1, तो क्या आ जाएगा y1 माइनस x1 के लिए देखिए हमने किसको हाइड कर देंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों हाइड हो जाएंगे, तो y2 माइनस y3 आ जाएगा, तो y2 माइनस y3, राइट। सेकंड में इसको C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर क्या आएगा माइनस में x2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये और ये हाइड हो जाएंगे, तो y1 माइनस y3 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और प्लस में ये x3, तो x3 के लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, तो y1 माइनस y2। देखिए, अब आप याद करिए जो 10th क्लास में फॉर्मूला था वो सेम यही लिखा है, बस यहाँ पे y3 माइनस y1 होता था, तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लिखा हुआ, बट अब हम इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम यूज करते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एन एग्जाम्पल इज find area of triangle ABC with vertices A ये मुझे दे रखा 1,2, B का कोऑर्डिनेट मुझे दिया -1,3 एंड C का कोऑर्डिनेट जो है वो 0,4, ठीक है, 0,4। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1, तो 1,2, सेकंड कोऑर्डिनेट -1,3, थर्ड कोऑर्डिनेट 0,4 और इधर लिख दिया हमने 1 1 1, राइट। अब देखिए, जरूरी नहीं है आप इसको C1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। जैसे भी आप इसको एक्सपेंड करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने पे नेगेटिव भी आती है, बट वी नो एरिया इज ए क्वांटिटी एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो अगर वो नेगेटिव साइन आता भी है तो आप उसको वापस से
प्लस कर दीजिएगा। प्लस करने का मतलब ये कि हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, राइट। हमें निगेटिव साइन को शो नहीं करना है। और क्योंकि ये एरिया है तो इसकी यूनिट भी आपको लिखनी है। यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें ये नहीं पता कि जो साइड है वो उसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में, मीटर में या किस यूनिट में गिवन है। देयरफॉर वी राइट ओनली यूनिट। ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ। तो एक्सपेंशन पे क्या आएगा, 1/2 1, ये और ये हाइड कर देंगे तो 3 × 1 3, 4 × 1 4, माइनस होता है बीच में -2। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, ये दो ये हाइड हो गए तो -1 × 1 -1 और 0 × 1 माइनस में 0 आ जाएगा, राइट। प्लस थर्ड एलिमेंट है 1, ये और ये हाइड हो गए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, -4 और 0 × 3 0, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 3 - 4 -1 हो गया, -1 और ये -2 +2 हो जाएगा, -4 और -1 -4 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, -4 और -1 -5 +2 -3 अपॉन में 2, तो ये क्या बचा, -3/2। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि हमें -3/2 भी हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब ये एरिया क्या आ गया, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमने देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया है जब हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए थे ABC। कुछ भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको बताया है, ठीक है। अब इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर दोगे, ओके। लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। फाइंड ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। अब देखिए मैं इन पॉइंट्स को कंसीडर करता हूँ, दिस इज x एंड y एक्सिस, राइट। लेट्स से ये वो लाइन है जो मुझे फाइंड करनी, मैंने इसका नाम दे दिया L, ओके। सी दिस इज फर्स्ट पॉइंट, लेट्स से ये यहाँ पे आ रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं ये इधर लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x2 और y2, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ याद करिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो मैंने मान लिया वो ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, राइट। तो अब ध्यान से देखिए 3 पॉइंट्स x1 y1, लेट्स से मैं इनका नेमिंग कर देता हूँ A, ये मैंने A मान लिया, इसे मैंने P मान लिया क्योंकि जनरल पॉइंट है, और ये B हो गया, राइट, A P B। तो 3 पॉइंट्स A P x, y एंड B x2 y2। अब ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए हैं, क्योंकि ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, राइट। तो ये हो गए कोलिनियर, कोलिनियर। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो जो एरिया बनता है उस ट्रायंगल का वो कैसा होगा, 0, क्योंकि वो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा ना, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, राइट। तो अब हमने लिख दिया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB विल बी 0, राइट। तो ये 0 हो गया, इसलिए 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाफ जो डेल्टा होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट x y, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, बराबर कितना, 0 के, ठीक है। अब देखिए ये 1/2, क्योंकि राइट साइड तो 0 है, तो 1/2 ये जो है हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, जैसे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 × 2 कुछ भी हो 0 ही होना, 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा,
तो हमें बेसिकली कंडीशन मिल जाती है कोलिनियरिटी की, x1 y1 x2 y2 और ये कितना होगा 0 के इक्वल। तो ये है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। तो हम इस कंडीशन के थ्रू अगर अब देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट वन, पहला हो सकता है कि हमें 2 पॉइंट दिए जाएं, वो बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या करेंगे, यू विल राइट द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, और फिर उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। या दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, राइट। तो ऐसे केस में आपको ये पॉइंट नहीं दिया होगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कंसीडरिंग अ जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा लिखना है, इतना स्टेप क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को, ठीक। ओके।